हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड के डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अगर आप भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, लेने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। इसके लिए आप लोगों के लगातार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, और उनकी रैंक है, वे सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, जैसे बाकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें जो काउंसलिंग होती है वो कॉलेज लेवल पे ही होती है। यानी आपका जो एडमिशन होता है वो कॉलेज करता है। इसका क्या प्रोसेस है, इसको भी हम लोग समझेंगे। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसको समझ लीजिए। आप जैसे ही वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे यहां पे क्लिक करते हैं, आप अपना सीट अवेलेबिलिटी चार्ट पे, इस तरीके से चार्ट ओपन होकर आ जाता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके सारे कॉलेजेस नीचे आ जाएंगे। अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स से हैं तो एसी सेलेक्ट करिए, साइंस और एग्रीकल्चर से हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके देख लीजिए कहाँ सीटें खाली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतनी सीटें 123 सीट्स जो हैं वो खाली हैं और यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इसके जो गिवन फोन नंबर है इस पे कॉल कर लीजिए कि सर हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है, क्या आपके थ्रू हो जाएगा। देख लीजिए पूरी लिस्ट को, और अगर वो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया को आप ध्यान से समझ लीजिए। और ये जो होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आप सभी ने शेड्यूल देखा होगा, 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के बीच में आप डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज के थ्रू करा सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स में ये कॉलेज वाले आपको खुद बताएंगे। इसमें आपको एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड होता है, एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसकी कॉपी, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी की मार्कशीट, साथ ही साथ 2 फोटो जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। इतना आप कॉलेज को सबमिट कर देते हैं तो कॉलेज अपने लेवल पे एक प्रक्रिया करता है। वो प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन की। 13 तारीख से 750 रुपए देकर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके नाम का, यानी आपका, आपके एडमिशन का। जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके फोन पे ओटीपी आएगी, जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो फोन नंबर उसमें एंटर किया होगा, रजिस्टर्ड नंबर जो होगा आपका, उस पर ओटीपी आएगी और ओटीपी से ही फाइनल आपका एडमिशन एडमिट होगा। और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज आपको अलॉटमेंट लेटर भेजेगा। अगर आप भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन कराने जा रहे हैं तो जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाए तभी आप अपना एडमिशन कंफर्म समझिएगा। अब यहाँ पे काउंसलिंग फी जो कॉलेज 750 रुपए लगाता है, इसके अलावा की जो फी होती है वो आपको कॉलेज के लेवल पे ही बात करके, बार्गेनिंग करके भी आप तय कर सकते हैं कि आप कितने रुपए देंगे 2 साल की फी। और 2 साल की फी को आप बार्गेन अगर कर लेते हैं कि 50,000, 60,000, अब वो जहां आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको वो फी पे करना होगा और वो आप इनको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, पर सेमेस्टर, पर ईयर। जैसे आपकी उस कॉलेज से बातचीत होगी वैसे आप उनको पे करेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, हर कॉलेज का अपना अलग अलग तरीका होता है, इसलिए आपको वहां पर जाकर पता करना पड़ेगा। कुछ और बातें आप इसमें समझ लीजिए। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं, आप यूपी टेट या सी टेट के लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसकी क्लासेस हमारे ऑनलाइन प्रेप आपको ऐप पे देखने को मिलेगी, चैनल पे भी फ्री क्लासेस जाएंगी। आप वेबसाइट विजिट करके भी इन क्लासेस का डेमो देखकर आपको इंटरेस्टिंग लगे, हेल्पफुल लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स में। कुछ बातें ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं वहां जरूर जाकर विजिट कर लीजिए। भरोसेमंद लोगों के साथ जाके विजिट करिए। साथ ही साथ उनसे कंप्लीट फी पूछ लीजिए कि वो कितने हजार में वो एडमिशन लेंगे, 60,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, या जो भी फी है वो कितनी होगी, और उस फी में क्या प्रैक्टिकल और वाइबा, एग्जाम फॉर्म फी, ये सब इंक्लूड होगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 60,000 ले लिए फिर बोले कि पर सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म की फी 1,000 रुपए लगेगी, प्रैक्टिकल की 4,000 लगेगी। इस तरीके से आपकी फी, वो 60 पे बात हुई होगी, आपको 70 देना पड़ सकता है, या जितनी भी फी होगी उससे अधिक लग जाएगा। तो इसको आपको पता करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल, वाइबा की फीस सब इसमें इंक्लूड है या नहीं। साथ ही साथ अटेंडेंस आप नहीं देंगे या अटेंडेंस का इशू है तो क्या अटेंडेंस के लिए कोई अलग से चार्ज तो नहीं लगेगा।
ये सब आप पहले ही पता कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप एडमिशन ले लिए फिर ना कैंसिल हो सकता है ना कहीं और ले पाएंगे। आप जहां जो मिलेगा फिर वहीं आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपकी सही बातचीत होगी और आप भरोसेमंद कॉन्टेक्ट से आप अगर एडमिशन लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम करते हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस, हम लोग पिछले 6-7 साल से देखते हैं इन सब चीजों को, और स्टूडेंट्स हम लोगों से शिकायत करते हैं। बट ये आपका फैसला होता है, इसलिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि यहाँ पे इनिशियली फीस तो 750 लगती है, लेकिन कॉलेज अपने लेवल पे उस कह सकता है कि 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 25,000 स्टार्टिंग में चाहिए, और वो आपको सही लगे तो आपको देना होगा, अदरवाइज किसी और कॉलेज में आप देख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो निर्धारित समय है 13 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आप जरूर एडमिशन ले लें, उसके बाद शायद चांस आपको ना मिले। अगर आपको ये जानकारी और ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और आगे जो अपडेट जाएगी उसको देखना न भूले। जो काउंसलिंग की गाइडलाइन है उसको भी आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर ही, और इससे आपको और जो भी बेहतर आप पढ़ के समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। आगे और अपडेट और क्लासेस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।